हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विच वेदर जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको इसमें चेक करना है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये चेक करना है कि जी एक्स का वैल्यू अगर हम पी एक्स में पुट करेंगे, अगर आंसर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसमें चेक करना है कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ज़ीरो फाइंड करना होगा। ज़ीरो कैसे मिलेगा? अगर हम जी एक्स की वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो हमको ज़ीरो फाइंड होगा। जैसे देखिए, एक्स प्लस 1 को अगर हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ज़ीरो का वैल्यू आया है। अगर इस ज़ीरो के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे पी एक्स में, एक्स के जगह पे, अगर इसका आंसर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये जी एक्स इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, x के जगह पे -1 पुट करना है, क्योंकि हमको एक ज़ीरो फाइंड है, इसी को वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मतलब -1 का पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो -1 की पावर 3 है तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो -1 और मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो -2 आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था अगर पावर इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है, अगर पावर ऑड में होता है तो आंसर माइनस में आता है। जैसे इसका पावर 3 है जो कि एक ऑड है, तो इसका आंसर जो होगा माइनस में आएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -2। ऐसे इधर इसका पावर क्या है, इवन है, तो इसका आंसर +1 में आएगा। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, +1। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 +1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे अगर कोई वैल्यू सेम है, जैसे देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है और दोनों वैल्यू सेम है तो आपस में कट जाते हैं। तो बचा क्या, 1 और 1, दोनों के सामने प्लस प्लस है तो इसका मतलब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। दोनों को ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा +2। तो +2 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सिर्फ 2 लिखो। ठीक है, तो इसका हमने वैल्यू पुट करने के बाद देखा कि इसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है, जो इसका मतलब ये है कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं है इस क्वेश्चन में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था जिसका आंसर इसलिए ज़ीरो नहीं आ रहा था। क्वेश्चन में हमने क्या लिख दिया था, +1 लिखा है, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। प्लस की जगह क्या है हमारा, माइनस दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे प्लस है हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। -1, इधर भी क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे प्लस हमने लिखा है सबको इरेज करके -1 कर दीजिए। फिर क्या होगा, देखिए -1 और +1 दोनों आपस में कट जाएगा, तो कटने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसको आप लोग एडिट कर लेंगे, सही कर लेंगे, जो कि एक माइनस की वजह से पूरा आंसर गलत हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 2। अब इसको हमको चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले सेम फर्स्ट वाले की तरह करना है आप लोग को। पहले इसका ज़ीरो फाइंड करेंगे, x प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल करोगे तो इसका आंसर आएगा, x2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो x की जगह हमको क्या पुट करना है, -2 पुट करना है और चेक करना है इसका आंसर क्या आता है। तो पी एक्स सबसे पहले लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू उतारेंगे आप लोग, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ पे क्या है x है वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे -2, तो x की जगह -2 पुट करेंगे आप लोग। तो -2 का पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1।
ये हमने वैल्यू पुट कर लिया है। अब पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। देखिए -2⁻³ है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पावर ऑड है तो ऑड का पावर रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये तो हमको पता गया कि आंसर क्या होगा, माइनस में। लेकिन 2 का क्यूब मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 2 को 3 बार मतलब 2 × 2 × 2 कितना होगा करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या होगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे -8, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। प्लस माइनस के पावर, देखिए यहाँ पे -2⁻² है तो इसका आंसर माइनस प्लस में होगा। तो 2⁻² का वैल्यू क्या होगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा क्या होता है 6 + 1। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब एक एक करके आगे सॉल्व करते हैं। अगर पहले आप लोग इतने को सॉल्व करेंगे तो एक तरफ देखें माइनस, एक तरफ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। साइन कौन से लगाएंगे, जो इसमें से बड़ा होता है। जैसे 12 बड़ा है, 12 को आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इधर माइनस है इधर प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। तो 6 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 5। साइन कौन सी लगाएंगे, जो बड़ा होता है। 1 और 6 में से बड़ा 6 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। फिर क्या होगा, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो इसको हमने वैल्यू पुट किया और सॉल्व करके देखा कि इसका आंसर क्या है, 0 नहीं आ रहा है। इसका आंसर 0 के बजाय 1 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है px जो है gx का फैक्टर नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 आ जाता तो इसका फैक्टर है होता, 0 नहीं आया इसलिए इसका फैक्टर नहीं। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है px = x³ - 4x² + x + 6। इसको चेक करना है ये gx जो है इसका फैक्टर है कि नहीं। तो जैसे पहला और दूसरा हमने किया उसी तरह सेम इसको भी करना है। x - 3 दिया है gx, इसका वैल्यू 0 को इक्वल करना है। तो इससे क्या होगा, 0 फाइंड हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x दिया है हमको +3 पुट करके चेक करना है इसका वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे px = x³ - 4x² + x + 6। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की जगह हमको पुट क्या करना है +3, तो 3 पुट करके देखेंगे। 3 का क्यूब -4 × x² मतलब +3 होगा यहाँ पे, +3 का स्क्वायर प्लस x है तो यहाँ पे +3 सिर्फ रहेगा +6। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने +3 पुट कर दिया। अब चेक करते हैं इसका क्या आता है। 3 की पावर 3 मतलब आप लोगों को पता होगा 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जिनको नहीं पता है वो लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या होगा 27। तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है माइनस। अब देखिए 3 की पावर 2 है, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे इतने पार्ट में। तो 3 की पावर 2 मतलब होगा 3 3 जा 9, 9 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36। और इधर जैसा है देखिए ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 और प्लस दोनों तरफ है तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा। 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए +27 है +9 है, दोनों सेम वैल्यू है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 में प्लस करेंगे 29 तो इसका आंसर आप लोग का आएगा 36 और -36 पहले से दिया हुआ है। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि px जो है gx का फैक्टर है। कैसे पता चला gx का फैक्टर है कि नहीं, अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो 0 फैक्टर नहीं होता। 0 आया है इसके लिए मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है इसका फैक्टर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।